जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स। हम सब लोगों ने सुना है कि जब भी एसएसबी देने जाते हो हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, हर कैंडिडेट्स को वो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो वहां पर करवा कर देखा जाता है। पर आज हम बात करेंगे उस टास्क की जिस टास्क का लेवल जीटीओ पहले से ही डिसाइड कर लेता है कि किस बच्चे को किस लेवल का टास्क देना है। प्यारे बच्चों, बात करते हैं आज कमांड टास्क की। मेरे प्यारे बच्चों, कमांड टास्क एक ऐसा टास्क है जो ये डिसाइड करता है कि आपका लेवल और अप किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। कमांड टास्क के क्या मायने हैं, क्या इसमें आपको सावधानियां रखना है, किस तरह से जीटीओ इसको कंडक्ट कराता है, आप अपने सबऑर्डिनेट से क्या हेल्प लेना है क्या नहीं लेना है, इस वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको दिल खोल करके बता रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कमांड टास्क से। कमांड टास्क गिव्स ईच कैंडिडेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ लीडर ऑफ ए ग्रुप एज ही इज रिक्वायर्ड टू कमांड हिज ग्रुप इन कैरिंग आउट ए गिवन टास्क। तो कमांड टास्क में हर बंदे को लीडर बनने का मौका मिलता है। जैसा आप लोग देखते हो पीजीटी में क्या होता है, पूरा ग्रुप एक साथ परफॉर्म कर रहा होता है। ऐसे बच्चे जो थोड़े से असर्टिव है, जिनकी वॉइस थोड़ी लाउड है, वो पूरे ग्रुप को डोमिनेट कर जाते हैं। पर कमांड टास्क में हर इंडिविजुअल कैंडिडेट को अलग से मौका दिया जाता है कि आप अपने ग्रुप के लीडर बनकर के दिखाइए। इन द ग्रुप टास्क मेंशन्ड before, the ability of the candidates to work in cooperation with other members of the group are noticed, but some of their leadership qualities are not brought out. PGT हो गया, HGT हो गया, FGT हो गया, इन सब में आप ग्रुप्स में काम कर रहे हो, आप कोऑपरेशन के साथ काम करते हो, तो वहां पर ऐसे बच्चे जो थोड़े शाई नेचर के हैं, जिनकी वॉइस थोड़ी सी लाउड नहीं है, वो बच्चे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ऐसे बच्चों को बाहर निकाल करके देखना, टू इनेबल द hesitant and shy type of, है ना, to come into the limelight, the command task is given. ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं ग्रुप में दब गए हैं, जो ग्रुप में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उन बच्चों को लाइमलाइट में लाने के लिए कमांड टास्क दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि कमांड टास्क के और क्या मकसद है, क्या प्रोसीजर है, आपको क्या ध्यान रखना है। अनलाइक द ग्रुप टास्क वेयर ऑल द कैंडिडेट्स आर एक्सप्लेन्ड ए प्रॉब्लम, जैसा कि ग्रुप टास्क में सारे बच्चों को एक साथ प्रॉब्लम एक्सप्लेन किया जाता है। इन दिस टास्क द जीटीओ एक्सप्लेन्स द प्रॉब्लम टू द कमांडर ओनली। कमांड टास्क में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उसी बच्चे को बताया जाता है जिससे वो टास्क करवाया जाना है। जो बच्चा उस टास्क को परफॉर्म कर रहा है, उस बच्चे को उस टाइम का कमांडर कहा जाता है। तो जैसा जीटीओ के पीजीटी, एचजीटी, एफजीटी होता है, आपके ग्रुप के सामने आपको प्रॉब्लम एक्सप्लेन की जाती है। कमांड टास्क में सारे ग्रुप के सामने प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के बजाय आपको अकेले में प्रॉब्लम के पास ले जाया जाता है और देयर योर जीटीओ विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। फिर क्या होता है, हु इज अलाउड टू पिक अप टू कैंडिडेट्स आउट ऑफ हिज ग्रुप टू हेल्प इन कैरिंग आउट द टास्क इंटरेस्टेड टू हिम। जब जीटीओ कमांडर को पूरा प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर चुका होता है, उसके बाद कमांडर अपने ग्रुप में से 2 लड़कों को चूज कर सकता है। उन 2 लड़कों को चूज करके जो टास्क कमांडर को मिला है, उस कमांडर को उस टास्क को कैरी आउट करना होता है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंटली, कमांड टास्क इज प्री सिलेक्टेड फॉर ईच कैंडिडेट डिपेंडिंग अपॉन हिज परफॉर्मेंस इन प्रीवियस टास्क। जो बात मैंने शुरुआत में कही थी, वो बात यहां पर कह रहा है कि आपको जो कमांड टास्क दिया जाएगा, उसका लेवल जो होगा वो जीटी ऑलरेडी पहले से तय कर चुका होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जीडी कर चुके हो, जीपी कर चुके हो, पीजीटी कर चुके हो, ये तमाम ग्रुप टास्क आप कर चुके हो। इसमें आपने जिस तरह से अपना बिहेवियर शो किया है, जिस तरह से आपने अपनी पर्सनालिटी को शो किया है, उसके बेसिस पर जीडीओ ने एक आपके बारे में कुछ ना कुछ सेट किया है। उसके बेसिस पर ही जीटीओ आपको कमांड टास्क देंगे, यानी कि आपका कमांड टास्क जीटीओ के थ्रू पहले से सिलेक्टेड हो जाएगा कि बच्चा 3 फीट कूद पा रहा है कि 5 फीट कूद पा रहा है। अगर ये बच्चा पहले से 5 फीट कूदने की हैसियत रखता है तो इसको 6 फीट का कमांड टास्क दिया जाएगा। अगर ये बच्चा सिर्फ 3 फीट ही कूद पाता है तो इसको 3.5-4 फीट का टास्क देकर के देखा जाएगा क्या ये कूद सकता है। अगर वो कर जाएगा तो हो सकता है प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया जाए। तो यहां तक बात हुई। इसके बाद आप देखिए कमांड टास्क के क्या रूल्स होते हैं, कैसे इसको कंडक्ट करते हैं। तो द जीटीओ सिलेक्ट ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इन टर्न टू एक्ट एज ए लीडर और कमांडर ऑफ द ग्रुप। जीटीओ सिलेक्ट करता है 1 बाय 1 बच्चों को कि इस बच्चे को अब इस ग्रुप का लीडर बनना है, इस ग्रुप को कमांड करना है, सो दैट ही इज एबल टू डिस्प्ले हिज लीडरशिप क्वालिटीज, ताकि वो बच्चा अपने लीडरशिप क्वालिटीज को डिस्प्ले कर सके। आफ्टर द कमांडर इज नॉमिनेटेड बाय द जीटीओ, जब जीटीओ कमांडर को नॉमिनेटेड कर देता है, ही विल टेक हिम टू द लोकेशन। नॉमिनेशन के बाद में उसको लोकेशन पर ले जाया जाता है
वेयर द टास्क इज टू बी कैरिड आउट, जहां टास्क संपन्न कराया जाना है, जहां टास्क को कैरी आउट होगा। इसके क्या रूल्स रेगुलेशंस में और आगे बातें हैं। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ही विल शो हिम द स्टार्ट लाइन एंड द फिनिश लाइन एंड द हेल्पिंग मटेरियल दैट आर अवेलेबल फॉर द टास्क। जीटीओ आपको आपका टास्क एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद आपको स्टार्टिंग फिनिशिंग लाइन बता देंगे, साथ ही उस टास्क में जो हेल्पिंग मटेरियल आपको लगने वाले हैं वो हेल्पिंग मटेरियल भी आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। फिर क्या होगा, he will not repeat the rules again as the candidate is already familiar with the rules which were told to him in the earlier task। इसका मतलब कि जो जीटीओ के रूल्स हैं, जिसमें ग्रुप रूल है ना, रूल ऑफ रिजिडिटी है ना, बाउंड, आउट ऑफ बाउंड, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी जब पता होती हैं तो जीटीओ इन सारे रूल्स को वापस से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी इन सारे रूल्स के साथ फेमिलियर हो। आगे, बीइंग ए कमांडर यू आर गिवन फ्री हैंड इन चूजिंग एनी टू कैंडिडेट्स एज योर सबऑर्डिनेट्स टू हेल्प इन दी टास्क। चूंकि वो टास्क आपके जो सामने है, उस टास्क को आपको ही परफॉर्म करना है, उस टास्क के आप कमांडर हो, कमांडर होने के नाते आपको इतना लिबर्टी दिया जाता है कि आप उस ग्रुप में से अपने लिए 2 सबऑर्डिनेट्स को फ्री हैंड होकर के चूज कर सकते हो। आपका जो मर्जी हो उस बंदे को आप अपने टास्क के लिए बुला सकते हो। आगे क्या बात है, जीटीओ एक्सप्लेन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क टू द कमांडर। जीटीओ कमांडर को टास्क के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता देते हैं। द कमांडर इन टर्न एक्सप्लेन्स द टास्क एंड हिज प्लान ऑफ टैकलिंग इट टू द मेंबर्स। कमांडर ने जिन 2 सबऑर्डिनेट्स को बुलाया है, जिस तरह से जीटीओ ने कमांडर को पूरा टास्क बताया था, उसी तरह से कमांडर अब अपने टास्क को अपने सबऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करेगा। देन ही अलॉट्स ड्यूटीज टू ईच मेंबर, और उसके बाद वो अपने मेंबर्स को समझाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। दिस टास्क हैज ओनली 1 ऑब्स्टेकल। कमांड टास्क में सिर्फ एक ऑब्स्टेकल होता है। टाइम गिवन टू डू द टास्क इज 10 to 15 मिनट्स ओनली। इस टास्क को करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाता है दैट इज ओनली 10 to 15 मिनट्स। इसके बाद क्या करना है भाई, अब इसमें क्या बातें ध्यान में रखना है। समटाइम्स इफ द जीटीओ फाइंड्स दैट द कैंडिडेट इज क्विक in covering the task easily, he may ask him to show him another solution to the problem। आपको जो कमांड टास्क दिया है, अगर आपने उस कमांड टास्क को तुरंत सॉल्व कर दिया, हो सकता है जीटीओ को लगा कि बंदे में कुछ दम है, तो जीटीओ साहब आपसे उसी टास्क का एक और सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जितने भी टास्क बने हुए हैं उन सब के कम से कम 3 सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने तुरंत फुरत में अपना टास्क कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुरंत फुरत में नहीं करना है, आपको अपने पेस के साथ, अपनी कैपेबिलिटीज के साथ साथ टास्क को सॉल्व करना है। पर अगर आपने क्विकली टास्क को सॉल्व कर दिया, जीटीओ साहब आपसे एक और सॉल्यूशन पूछ लेंगे। अगर आपने ठीक से दिमाग लगाया है, फर्स्ट सॉल्यूशन आपका जल्दी आ गया तो सेकंड भी जल्दी ही आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर कैसे कैरी आउट करना है, जीटीओ विल कॉल द कैंडिडेट इन ए रैंडम सीक्वेंस एंड 1 by 1 पुट देम थ्रू द टास्क। जीटीओ कैंडिडेट्स को रैंडम सीक्वेंस में बुलाएंगे, और वो रैंडम सीक्वेंस क्या होगा वही उसने तय कर रखा है। सबसे पहले वो लोएस्ट से स्टार्ट करता है और हाईएस्ट कैंडिडेट पर जाता है। तो अगर आपको सबसे पहले बुला दिया है, समझ लीजिए आपके जीटीओ में थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन रहा है, आप कमांड टास्क में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कीजिए, हो सकता है आपके लेवल अप होने के चांसेस बन जाए। Then he will explain him the nature and details of the task. This is the time that a candidate, commander and the GTO are all alone on the ground। जब GTO साहब आपको आपके टास्क को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उस टाइम आपकी टास्क के पास सिर्फ आप और आपका GTO होगा। He may ask him some general questions regarding himself। उस समय GTO साहब आपसे आपके पर्सनल कुछ सवाल पूछ सकते हैं, तो be ready to answer that questions also। He will then ask him to select 2 subordinates। उसके बाद जीटीओ साहब कहेंगे 2 सबऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लीजिए, आपको कर लेना है। कमांडर एक्सप्लेन्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क एंड हिज प्लान टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड कंप्लीट द टास्क। जीटीओ ने कहा 2 सबऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लीजिए, आपने अपने सबऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लिए, आपने अपने टास्क को सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन आपके पास में था वो अपने फ्रेंड्स को बताया कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। सबऑर्डिनेट्स आपकी मदद करेंगे और आपका टास्क आप सॉल्व कर चुके होंगे। अब आपके सफलता के लिए आपके क्या टिप्स हैं, क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द जीटीओ वेरी केयरफुली। जीटीओ साहब के इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनिए। व्हेन ही एक्सप्लेन्स द टास्क टू यू एंड मेक अ मेंटल नोट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। जब जीटीओ साहब आपके टास्क को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपको क्या करना है, कैसे करना है। सेकंड,
एज ए कमांडर व्हाइल चूजिंग द टू सबऑर्डिनेट, जब आप टू सबऑर्डिनेट्स को चूज करोगे, बी प्रॉम्प्ट एंड चूज दोज कैंडिडेट्स हु वर डूइंग वेल इन प्रीवियस टास्क एंड मीट योर टास्क रिक्वायरमेंट्स। जब आप सबऑर्डिनेट चूज करते हैं तो आप ऐसा बंदा चूज कीजिए, ऐसे दो बंदे चूज कीजिए जिन्होंने प्रीवियस टास्क में अच्छा परफॉर्म किया हो, साथ ही आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मीट कर रहे हो। कई बार बंदे पहले से ही सेटिंग कर लेते, तू मुझे बुला लेना, मैं तुझे बुला ले रहा हूं, और आप उसे तो बुला लेते हो पर वो आपको नहीं बुलाता है। इसलिए आपको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है। आप समझ लीजिए कि आपका करियर यहां पर डिसाइड होने वाला है। कौन बंदा आपको ठीक से हेल्प करेगा, कौन नहीं करेगा, ये बात आपको पहले से तय कर लेना है कि कौन बंदा वहां जाकर के आपकी बात को ठीक से सुन सकता है, कौन आपके टास्क को ठीक से कैरी आउट करा सकता है। Since you have seen all the members working with you in the group, you should know their strong and weak points. इन लोगों के साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, इसलिए आपको इनके स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स पता होना चाहिए। थिंक द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम फ्रॉम ऑल एंगल्स, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सारे एंगल से देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। ब्रीफ योर सबऑर्डिनेट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टास्क क्लियरली एंड क्विकली, अपने सबऑर्डिनेट्स को जो टास्क है उसको ठीक से एक्सप्लेन कीजिए, क्विकली एक्सप्लेन कीजिए। देन गिव योर प्लान फॉर एक्शन, उसके बाद अपने प्लान को एक्शन दीजिए। गिव वर्केबल आइडियाज, आइडियाज कैसे होना चाहिए, वर्केबल होना चाहिए। आस्क फॉर एनी डाउट इफ देयर आर एनी एंड देन टेल देम टू स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। आप जब अपनी सारी बात अपने सबऑर्डिनेट्स को एक्सप्लेन करते हो, जब सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हो उसके बाद उनसे पूछ लो कि कोई डाउट तो नहीं है। जब उनको कोई डाउट ना हो तो आप अपने टास्क को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कीजिए। इश्यू योर ऑर्डर्स बोल्डली एंड असर्टिवली, अब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं थोड़े से लाउड वे में देना है, बोल्डली देना है और असर्टिवली देना है। पर ध्यान रहे इस दौरान आपका बिहेवियर र्यूड नहीं होना चाहिए, आपके व्यवहार से खड़ूसपना निकल करके सामने नहीं आना चाहिए। डू नॉट आस्क एनी सजेशन फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, अपने सबऑर्डिनेट से सजेशन मत मांगिए। इफ एनी वन ऑफ देम स्पीक्स आस्क हिम टू कीप क्वाइट एंड स्पीक व्हेन आस्क्ड टू, अगर कोई जबरदस्ती आइडिया देता है उसको बोलिए भाई शांत रहो, जब मैं पूछूं तब जरूर बताना, थैंक यू। ऑलवेज रिमेन इन ए पोजिशन फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सरसाइज गुड कंट्रोल ओवर योर सबऑर्डिनेट्स, शुरुआत से ही इस तरह से अपना पोजीशन बनाइए कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ठीक से कंट्रोल कर सको। You need not to any physical work yourself unless it becomes imperative, तो ऐसा नहीं जहां जरूरत पड़े वहां आपको काम करना है, जितनी जरूरत पड़े उतना काम आपको करना पड़ेगा। At any stage you find that there is a bottleneck and you cannot proceed further in the execution of your plan, you may accept suggestions from your subordinates but you will lose some marks for that। अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो और आपके सबऑर्डिनेट्स ने अगर आपको कुछ पूछ लिया आपने उससे, तो डेफिनेटली आपके कुछ मार्क्स तो कम होना है, क्योंकि जिस टास्क को आपको दिया गया था वो टास्क आप कर नहीं पाए। तो इस टास्क के लिए किसको मार्क्स मिल जाएंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स को मिल जाएंगे। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द टास्क यू मस्ट थैंक योर सबऑर्डिनेट्स, टास्क कंप्लीट करने के बाद में अपने सबऑर्डिनेट्स को थैंक यू जरूर बोलना है, और इस तरह से आपका कमांड टास्क कंप्लीट होगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने कमांड टास्क के बारे में हर वो डिटेल इंफॉर्मेशन दी है जो हर एक एसएसबी के कैंडिडेट के पास होना बहुत जरूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही एसएसबी वर्ल्ड का जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल है इनको फॉलो कीजिए, यहाँ पर भी प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अभी तक इन इंफॉर्मेशन से दूर हो। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।